अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम पे। अभी सही से दोपहर नहीं हुई है, सुबह के 11:30 बजे हैं और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जब आपको पता हो कि खाने में आज क्या बनाना है तो बहुत ही आसान हो जाता है, बस फटाफट से आप बनाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब सोचना हो कि क्या बनाना चाहिए, कल तो ये खाया था, एक दिन ये खाया था, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। लेकिन जब पता हो कि आज खाने में ये बनेगा तो फटाफट से सुबह नाश्ते के बाद काम ही ये करना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में। जैसे जैसे फिर दिन गुजरता है ना तो किचन में तपिश बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए सुबह के टाइम पे खाना बनाओ, आप फिर सारा दिन रिलैक्स रहते हो। सब कहते थे कि गर्मी नहीं आ रही है, गर्मी नहीं आ रही है, गर्मियों का मौसम भी आना चाहिए, फसलों के लिए अच्छा होता है। अब गर्मी आ गई है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। फिर डेली सुनने को यही मिलता है कि अब रोज़ बरोज़ गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाएगी। 44 डिग्री सेंटीग्रेड आज हमारे यहाँ पे पंजाब में है, तो सोचें कि सिंध में और कराची में कितना होगा। इसी तरह से मुल्तान साइड में भी बहुत ज़्यादा होता है और कल का जो बता रहे हैं वो 50 बता रहे हैं। मतलब इतनी शदीद गर्मी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। फिर जब गर्मी लगती है ना, स्पेशली जब हम किचन में जा रहे होते हैं पंखे के नीचे या घर में रह के या एसी में, तो क्या ही गर्मी लगनी होती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर जाते हो या किचन में जाते हो ना तो आपकी जो है चारों तबक रोशन हो जाते हैं। तो मैं तो खैर फिर आयतें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ये दुआ पढ़नी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर आपको थोड़ा सा सुकून मिलना शुरू हो जाता है। कल मैं मार्केट गई थी और यकीन करें कि ऐसी हालत मेरी हो गई थी ना, काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये गर्मी देखी है। लास्ट टाइम मुझे याद है जब जाविर बहुत छोटा था तो कराची में इतनी गर्मी आई थी, इसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे, इसकी तबीयत ख़राब थी। उस वक्त जो है ना मैंने तौबा की थी कि इतनी गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। और मेरा ख्याल है इस बात को हो गए हैं 3-4 साल हो गए हैं, तब 1 साल का नहीं हुआ था, 4 साल हो गए हैं। तो अभी देखें सेम वही सिचुएशन होती जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि ये गर्मियाँ कैसे गुजरेंगी। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। स्पेशली हम लोग तो जिन्होंने घरों में बैठना होता है, वो मज़दूर तबका लोग जिन्होंने मज़दूरी करनी होती है, जो हमारे यहाँ पे भट्टों में काम करते हैं, जो फसलों में काम करते हैं, बहुत ही उनको देख के फिर हौसला मिलता है। आज मैं जाविर को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी मामू के साथ, तो सुबह 7 बजे का टाइम था और उस वक़्त इतनी तपिश लग रही थी। The next day. ये है जी हफ्ते के दिन का क्लिप। तो यहाँ से हम लोगों ने किया शॉपिंग, मैं आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। निकले तो हम कुछ और लेने थे, लेकिन जब औरतें घर से निकलती हैं कुछ और लेने के लिए तो ढेर सारा उठा के ले आती हैं। ऐसा तो हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी सेम ऐसा हुआ। हम मामू की सूट लेने के लिए आए थे, हमें चाहिए थे बहुत ही बारीक और हल्का सा स्टफ़ चाहिए था जो गर्मी में पहनने के लिए, जो नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये तो होगा एटलीस्ट साफ़ सुथरा होगा। लेकिन वहाँ पे फिर लॉन के कपड़े भी अच्छे लगे, लॉन के सूट पसंद आए। ये पिंक वाला ड्रेस जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ख़रीद लिया, मरियम ने भी लिया और अम्मी को मैं कह रही थी ले लें आप भी, उन्होंने खैर नहीं लिया। उनके काफ़ी स्टिच होने वाले पड़े, उन्होंने कहा अभी मैं पहले स्टिच कराऊंगी फिर लूँगी। तो लॉन काफ़ी अच्छी थी और इसका जो है कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर स्टिच हुआ हुआ भी उतर जाता है ना तब भी आप वापस कर देना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और फिर हमें एतबार भी था। एक इसमें ये था कि मैरून अच्छा लग रहा था, एक ये पिंक अच्छा लग रहा था और एक ब्लू कलर था। तो ये 3-4 थे जो हमारे, वो कह रहे थे कि आप लोगों के लेने वाले ये सूट हैं, ये आप देखें। तो खैर हम लोगों ने ख़रीद लिए कुछ। फिर यहाँ से हम लोगों ने बर्तनों की शॉपिंग की। इसी तरह से करते कराते जब आप कुछ देखते हो ना तो फिर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो वो लेना शुरू कर देते हो। तो करते करते काफ़ी ज़्यादा हमारा बिल बन गया था और मुझे ये भी था कि 2 हफ्ते हो गए थे हम लोगों ने इनसे कुछ ख़रीदा नहीं था। तो फील होता है कभी कि बाहर आके बैठे होते हैं और फिर हफ्ते वाले दिन ही ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट निकल जाते हैं। तो मैं खाला को बता रही थी, मैंने कहा वो सोच रहे होंगे कि हम घर के बाहर बैठते हैं, हमसे लेते नहीं है, पत्तों की पहुँच जाते हैं। तो खैर ये उन्होंने पता नहीं सोचा नहीं सोचा, लेकिन मैंने ज़रूर। जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो गर्मी का अंदाज़ा तब होता है। इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझे उनकी हालत पे तरस आ रहा था। बेचारे बच्चों के पेट पालने के लिए और अपने पेट के लिए किस तरह कितनी मुशक्क़त करते हैं और कोई पंखा नहीं लगा हुआ है। वरना ऐसा होता है कि जब आप कोई हफ्ता बाज़ार या इतवार बाज़ार में जाते हो तो पंखों का इंतज़ाम करते हैं, कुछ भी नहीं, पानी की एक बोतल पकड़ी होती है उन्होंने और बस। तो खैर फिर वापस आके हम लोगों ने कूलर में बर्फ़ डाल के फिर उनको दिया और फिर उनसे कहा कि जब भी आपको ठंडा पानी चाहिए हो आपने दरवाज़ा नॉक करना है और आपको मिल जाएगा। इतनी उस वक़्त गर्मी लग रही थी। तो ये है जी एक और दिन का क्लिप, ये पुराना है। तो ये मैंने सोचा कि चलो शॉपिंग का व्लॉग है तो इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी हमारे गाँव की ही शॉपिंग है जहाँ से हम लोग बेडशीट वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं तो ले लेते हैं।
तो चलिए चलते हैं। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ा-सा चेंज लग रही होगी क्योंकि खाँस-खाँस के जो है ना मेरा गला बैठ चुका है, आवाज़ चेंज हो चुकी है। तो सब मुझसे पूछ भी रहे थे तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? तो कुछ लोग जो थे मेरे बहुत प्यारे से वो परेशान भी हो रहे थे, उनका मैसेज मुझे अलग से भी आया था पूछने के लिए कि आपी आपकी आवाज़ क्यों चेंज है, आपकी तबीयत ठीक है? पता नहीं क्यों मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जबकि मैं ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ, तो अम्मी तो मेरी बहुत परेशान होती हैं, उनको लगता है कि शायद थायरॉइड की वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है, बट मुझे लगता है कि जो मैं अचार कभी-कभार खा लेती हूँ ना, अचार की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है और मेरे गले के जो टिश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इस वजह से भी। एनीवेज़ जी, यहाँ से हम कर लेते हैं अक्सर शॉपिंग अपनी बेडशीट्स वगैरह लेने के लिए। कॉटन की भी मिल जाती हैं, मोटी भी मिल जाती हैं, डिफरेंट प्राइसेस में मिल जाती हैं, हर चीज़ होती है इनके पास। यानी एक लड़की का जहेज़ बनाने के लिए आपको यहाँ आना है सिर्फ और हर चीज़ यहाँ से ले लेनी है। बज़ाहिर तो छोटी सी जगह है लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से माल पड़ा हुआ है। तो बस जी यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।